दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मे का तीसरा यूज। जी हां दोस्तों, मे का तीसरा यूज। दो यूजेस अभी तक हम लोग देख चुके हैं, सब्जेक्ट मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एडवांस मॉडल्स में भी इस मे हैव को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां भी देख सकते हैं या यहां पर भी आपका स्वागत है। शायद चुका है, चुकी है, चुके हैं। शायद राम बाजार जा चुका है, शायद वह खाना खा चुका है, शायद वो मुझसे बात कर चुका है, शायद उसने पैसे लौटा दिए, शायद तुम्हारे पापा न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, शायद मोहन बाजार जा चुका है, शायद उसने पैसे चुरा लिए हैं, शायद उसने पंखा रिपेयर कर लिया है, शायद उसने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, शायद वह तुम्हारे घर चला गया है, शायद तुम्हारे पापा ने पैसे अरेंज कर दिए, शायद तुम्हारी मम्मी ने खाना बना लिया है। तो शायद चुका है, चुकी है, चुके हैं, या शायद आ ई ए या ई आकर हैं हुए। दोस्तों आप इन आइडेंटिफिकेशन पे अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन है, और आ ई ए या ई आकर हैं हुए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शायद वर्ड जुड़ जाए, मतलब पॉसिबिलिटी लग जाए, संभावना जुड़ जाए, तो हम लोग उसको मे हैव में बना लेते हैं। देखो राम बाजार जा चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राम हैज गॉन टू मार्केट। लेकिन शायद राम बाजार जा चुका है, उसमें पॉसिबिलिटी भी आ गई, तो अब वहां हैज नहीं लग सकता, राम हैज गॉन टू मार्केट नहीं हो सकता, राम मे हैव गॉन टू मार्केट। शायद राधा खाना बना चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राधा हैज कुक्ड फूड। शायद राधा ने खाना बना लिया है, राधा मे हैव कुक्ड फूड। शायद वह 10,000 रुपए अरेंज कर चुका है, सो ही मे हैव अरेंज 10,000 रुपीज। शायद इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर चुका है, इलेक्ट्रीशियन मे हैव रिपेयर्ड फैन। तो ये क्यों आ गया? क्योंकि इसमें शायद आ गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पॉसिबिलिटी को भी इंक्लूड कर देते हैं तो मे हैव वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत सारी है दोस्तों, बहुत सारी, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ दो आइडेंटिफिकेशन के आधार पर सिखा रहा हूं। इसको अगर आप और ज्यादा डिटेल में देखना चाहें तो मॉडल में, एडवांस मॉडल में मैंने मे हैव डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन डिटेल में समझाई हुई है। यहां पर इतनी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर भी आपको समझ में आ जाएगा। शायद राम बाजार जा चुका है, शायद वो मुझे देख चुका है, शायद उसने मुझे धोखा दे दिया है, शायद मम्मी ने खाना बना लिया है, शायद उसने बैंक से लोन ले लिया है, शायद उसने बैंक का लोन चुका दिया है, शायद वो सुबह उठ गए, शायद वो जल्दी उठ गया है, शायद राधा सो गई है, शायद उसने मुझे देख लिया है, शायद उसने नाश्ता कर लिया है, शायद मोहन ने चाय पी ली है, शायद उसने चाय बनाई है, शायद उसने चाय बनाई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। बनाएंगे कैसे? देखो, शायद राम बाजार जा चुका है, राम मे हैव गॉन टू मार्केट। शायद उसने मुझे देख लिया है, ही मे हैव सीन मी। शायद उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, ही मे हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, थर्ड फॉर्म है ना। शायद इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर कर लिया है, इलेक्ट्रीशियन मे हैव रिपेयर्ड फैन। शायद उसने पढ़ा लिया है, ही मे हैव टॉट। शायद उसने मेरा काम कर लिया है, ही मे हैव डन माई वर्क, डन माई वर्क। शायद राधा सुबह जल्दी उठ गई है, सो राधा मे हैव वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेकअप का थर्ड फॉर्म वॉकअप। शायद उसने पैसे चुरा लिए हैं, ही मे हैव स्टोलन मनी। शायद तुम्हारे पापा ने 10,000 रुपए अरेंज कर लिए हैं, योर फादर मे हैव अरेंज्ड 10,000 रुपीज। शायद मनीष सर ने इस टॉपिक को समझा दिया है, मनीष सर मे हैव एक्सप्लेन्ड दिस टॉपिक। शायद राजीव सर ने क्लास ले ली है, राजीव सर मे हैव टेकन क्लास। शायद वो ऑफिस चला गया है, सो ही मे हैव गॉन टू ऑफिस। शायद मैंने लेटर लिख लिया है, आई मे हैव रिटन अ लेटर। शायद मोहन ने उसे पैसे दे दिए हैं, मोहन मे हैव गिवन मनी टू हिम। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। शायद आ जाए और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों का जब इंक्लूड हो जाते हैं दोनों के दोनों, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक सेंटेंस को पांचों में बनाकर देखना हो तो कैसे? शायद वो बाजार चला गया है, ही मे हैव गॉन टू मार्केट। शायद वो बाजार नहीं गया है, ही मे नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्या वो बाजार चला गया है? मे ही हैव गॉन टू मार्केट। वो बाजार क्यों चला गया है? Why may he have gone to market? कौन बाजार चला गया है? Who may have gone to market? शायद राम जॉब छोड़ चुका है, राम may have left the job. लीव माने होता है छोड़ना, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, सो राम may have left the job. शायद राम ने जॉब नहीं छोड़ी है, राम may not have left the job. क्या राम ने जॉब छोड़ दी है? May राम have left the job. राम ने जॉब क्यों छोड़ दी है? Why may राम left the job? किसने जॉब छोड़ दी है? Who may have left the job? उसके बॉस ने उसे प्रमोट कर दिया, प्रमोट मतलब पद की उन्नति करना, पदोन्नति करना, उसको बोलते हैं प्रमोट। उसके बॉस ने उसे प्रमोट कर दिया है, शायद उसके बॉस ने उसे प्रमोट कर दिया, हिज बॉस मे हैव प्रमोटेड हिम। शायद उसके बॉस ने उसको प्रमोट नहीं किया है, हिज बॉस मे नॉट हैव प्रमोटेड हिम। क्या उसके बॉस ने उसको प्रमोट कर दिया है? मे हिज बॉस हैव प्रमोटेड हिम। उसके बॉस ने उसे प्रमोट क्यों कर दिया है? व्हाई मे हिज बॉस हैव प्रमोटेड हिम। किसने उसको प्रमोट कर दिया है? हु मे हैव प्रमोटेड हिम।
राजामौली बाहुबली 3 बना चुके हैं शायद, है ना। सो राजामौली may have produced बाहुबली 3, राजामौली बाहुबली 3 नहीं बना चुके हैं। सो राजामौली may not have produced बाहुबली 3, क्या राजामौली बाहुबली 3 बना चुके हैं? may राजामौली have produced बाहुबली 3, राजामौली बाहुबली 3 कब बना चुके हैं? सो when may राजामौली have produced बाहुबली 3, कौन बाहुबली 3 बना चुका है? सो who may have produced बाहुबली 3, है ना। शायद मैं उसको पैसे दे चुका हूं। सो आई मे हैव गिवन मनी टू हिम, शायद मैं उसको पैसे नहीं दे चुका हूं। आई मे नॉट हैव गिवन मनी टू हिम, क्या मैं उसको पैसे दे चुका हूं? मे आई हैव गिवन मनी टू हिम, मैं उसको पैसे क्यों दे चुका हूं? वाई मे आई हैव गिवन मनी टू हिम, कौन उसको पैसे दे चुका है? सो हु मे हैव गिवन मनी टू हिम। शायद राधा खाना बना चुकी है। राधा may have cooked food, शायद राधा ने खाना नहीं बनाया है। राधा may not have cooked food, क्या राधा ने खाना बनाया है? may राधा have cooked food, राधा ने खाना क्यों बनाया है? why may राधा have cooked food, और किसने खाना बनाया है? who may have cooked food। ऐसे आप ढेरों सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, आसान लगेगा। आइए कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस भी देखते हैं, जैसे शायद वह खाना खा चुका है। सो he may have eaten food, शायद वह चला गया है। he may have, verb का थर्ड फॉर्म gone, go का थर्ड फॉर्म gone, he may have gone। शायद बारिश हो गई है। so it may have, verb है rain, थर्ड फॉर्म rained, it may have rained। शायद मोहन यहां आ गया है। so मोहन may have come here। शायद राधा सो गई है। सो राधा may have slept, राधा may have slept। शायद वे नौकरी ढूंढ चुके हैं। सो they may have found a job, found job कर लेता हूं, है ना। सो they may have found job। शायद राजा ने वाक्य बना लिए हैं। नहीं, राज ने। सो राज may have बना लिए हैं, made sentences, राधा राज में हैव मेड सेंटेंसेस। शायद उसको नौकरी मिल गई, उसको, है ना। तो शी ले लेते हैं। शी मे हैव गॉट अ जॉब, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, ठीक है। शायद उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मतलब ज्यादा लोग हैं, दे। सो दे मे हैव, देखना मीन्स होता है सी, थर्ड फॉर्म सीन, मुझे, मी। सो दे मे हैव सीन मी। शायद राम ने कार खरीद ली है, राम ने। सो राम may have bought a car, so Ram may have bought a car। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस को अगर पांचों में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे देखो, शायद राम ने लेटर लिख लिया है। सो राम may have written a letter, शायद राम ने लेटर नहीं लिखा है। So Ram may not have written a letter, क्या राम ने लेटर लिख लिया है? May Ram have written a letter, राम ने लेटर कैसे लिख लिया? उसके तो हाथ में लगे हुए थे, राम ने लेटर कैसे लिख लिया है? So how may Ram have written a letter, ठीक है। किसने लेटर लिख लिया है? Who may have written a letter। तो गाइस इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में मे हैव का कॉन्सेप्ट समझा, जो एक एडवांस मॉडल है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता था मे हैव का, ये मे हैव वाला कॉन्सेप्ट, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मे के नेक्स्ट यूज के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।